F-18D हॉर्नेट फाइटर जेट क्रैश कर गया। ये देखिए जरा, वॉशिंगटन में रिमरॉक लेक के पास हादसा हुआ। ये देखिए जरा, इसके 2 शॉट्स है विजय। क्रैश होने से पहले पायलट सुरक्षित निकले बाहर। ये बड़ी खबर है, ट्रेनिंग पायलट के दौरान हुआ ये हादसा। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा विजय, पहले तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय। 2-3 दिन के अंदर 6 बड़े हादसे। अब निशांत जी, मैंने एक चीज पिछले 100 साल के एक्सीडेंट्स का रिसर्च किया था, जिसका मैं लेक्चर्स लेता हूँ डीजीसीए के लिए। तो उनके हिसाब से ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं हमेशा स्पर्ट्स में आते हैं। आप पिछले 10 दिन के अंदर देखिए, इतने सारे एक्सीडेंट्स हुए। 2 F-18 का क्रैश हुआ इडाहो के पास, जब वो मिड एयर के अंदर फॉर्मेशन फ्लाइंग कर रहे थे, एरोबैटिक्स कर रहे थे फॉर्मेशन। अभी F-18 का क्रैश हुआ। पाकिस्तान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स 2 क्रैश किए, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश किया। उसके बाद देखिए हमारे इधर AN-32 का क्रैश, TU-22 का क्रैश और B-52 का क्रैश। B-52 का तो वो टेस्ट रेंज एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस जो है वो टेस्ट रेंज है, वहां पे रेडार और एवियोनिक्स अपग्रेड इस जहाज पे किया जा रहा था, ताकि 2050 तक ये जहाज फ्लाई कर सके। तो देखिए वो जैसे ही टेक ऑफ करता है एकदम क्रैश कर जाता है। हालांकि 744 अभी तक B-52 बने हैं, 200 एक्सीडेंट्स हुए हैं, 200 हल्स का नुकसान हुआ है। ज्यादातर इंजन फेलियर, इंजन फायर, हाइड्रोलिक सिस्टम, कंट्रोल्स की प्रॉब्लम स्पेशली लो लेवल पे। और एक इंजन नहीं है इन जहाजों में। अरे B-52 में 8 इंजन है। ओके, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन सर। लेकिन सर मुझे एक बड़ी हैरानी वाली खबर ये दिखी कि उनका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से भी TU जो एयरक्राफ्ट है, बॉम्बर जो है, उससे भी इजेक्ट कर लिया। यूजुअली बॉम्बर से इजेक्ट नहीं कर पाते हैं लोग। सीधा ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पहली ब्रेकिंग न्यूज। फारस की गाड़ी में 3 भीषण धमाके। ब्रेक करिए जरा। होम्स के पास केशम द्वीप में भीषण धमाके, सिर्फ ब्रेकिंग। धमाकों से दिल्ली फारस की खाड़ी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, समुद्री ट्रैफिक मैनेजमेंट में अचानक ये ब्लास्ट हो गया। बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए विजय। हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं ये केशम द्वीप है कहां पर। आइए जरा, ये इस वक्त जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये देखिए जरा, ये है केशम द्वीप। यहां पर हमले की खबर आ रही है। ये वो इलाका है, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है केशम द्वीप। यहां पर अटैक हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, होर्मुज में धमाकों पर ईरानी मीडिया का दावा। ब्रेक करिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारी सैन्य हलचल, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, ईरान के इस्फहान मिसाइल साइट पे धमाका। ब्रेक करिए जरा। मिसाइल सेंटर के पार पर धमाके के बाद लगी आग। आग लगने की वजह पर ईरान ने चुप्पी साधी, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए तेजी से, और हम 2 ब्रेकिंग और अपर गोप्रो दोनों पर चार्ट करेंगे। होम्स से इस्फहान तक धमाकों से हड़कंप, इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे YouTube पर एक वायरस आ गया, लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए, आवर टीम इज टेकिंग केयर ऑफ इट। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, फारस की खाड़ी और होम्स स्ट्रेट में 3 धमाकों से हड़कंप है। बड़ी खबर, केशम द्वीप के पास आधी रात को सिलसिलेवार ब्लास्ट हुए। बड़ी खबर, मेहर न्यूज ने समुद्री ट्रैफिक मैनेजमेंट के दौरान धमाकों का दावा किया। इस्फहान मिसाइल साइट पर धमाके के बाद भीषण आग लगी है। आग और धमाकों की वजह पर ईरान ने चुप्पी साध रखी है। होम्स से इस्फहान तक सैन्य ठिकानों पर हलचल तेज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन सीधे चलिए, यहां पर दोनों ब्रेकिंग लीजिएगा विजय, और ये चारों ब्रेकिंग को ऑल्टरनेटिवली प्ले करते रहिएगा। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, एक छोटा रिएक्शन लूंगा, फिर उसके बाद डिटेल में आपसे जानूंगा। सुधाकर सर, ये हलचल, ये धमाके क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट यही कर रहे हैं कि ईरान ना अमेरिका को ट्रस्ट कर सकता है, और अमेरिका चाहे कितना भी तगड़ा पीस प्रपोजल बनाए, ईरान का जब तक रेजिम चेंज नहीं होता है, जब तक उसका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद नहीं करता है, जब तक प्रॉक्सीज को कमज़ोर क्या बिल्कुल ध्वंस नहीं करता है,
तब तक ये गेम चलते रहेगा। लैक ऑफ ट्रस्ट, आप जो बता रहे हैं लैक ऑफ ट्रस्ट, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट। यूएसएस त्रिपोली की अरब सागर में तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। यूएसएस त्रिपोली के साथ कई वॉरशिप मौजूद, नाकाबंदी हटने के बाद भी तैनाती जारी है। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ओमान से 100 किलोमीटर दूर दिखा अमेरिकी बेड़ा। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट, धोखे से भरा है वॉशिंगटन का इतिहास। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। अमेरिका से बातचीत पर अरागची का दावा, अमेरिका की समझौता तोड़ने की आदत हमें याद है, अरागची ने कहा। ये देखिए एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, समझौता तोड़ा तो पल भर में ईरान पलट देगा बाजी। ब्रेक करिए जरा, हर वक्त हाई अलर्ट पर रहेगी ईरानी सेना। ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी सेना के प्रवक्ता अक्रमी निया की यूएस इजराइल को वार्निंग। ये बड़ी खबर, अपर गोप्रो पर आइए विजय, ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट संभाल के रखिएगा। बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल को ईरान की वार्निंग, अमेरिका ने समझौता तोड़ा तो फिर शुरू होगा युद्ध। बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ साजिश रचने वालों का होगा गंभीर अंजाम, ईरानी सेना के प्रवक्ता अक्रमी निया की अमेरिका को चेतावनी। अमेरिका ने इससे पहले भी ईरान की पीठ में छुरा घोंपा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए, परमाणु प्रोग्राम पर पीछे नहीं हटेगा ईरान। ब्रेक करिए जरा, न्यूक्लियर समझौते को लेकर ईरान पर संदेह, ये रिपोर्ट आ रही है। विजय इस खबर को होल्ड करिए, पहले वाली तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक, मैं इस खबर पे फिर से आऊंगा विजय। सुधाकर सर, क्विक टेक सर, ये क्या है मामला? यूएसएस त्रिपोली दिखाई दे रहा है, ईरान सिग्नल्स ये दे रहा है कि हमें आपके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। सर ये सारे इंडिकेशंस ऐसे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान ने इंडिविजुअल लेवल पर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ बातचीत कर ली है, वहां से अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला है, लेकिन अमेरिका जो है वो अभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये ईरान का स्टैंड है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं निशांत, आपकी जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है बिल्कुल स्पॉट ऑन। 14-15 मई को जो डोनाल्ड ट्रंप गए थे मिलने जी के पास, जी ने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया था, उसको कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन ये डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया कि नहीं, लेकिन ये एक शुरुआत इंडिकेशन है। ईरान आज के दिन में रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है। तमाम जितने रेलिवेंट स्टेक होल्डर हैं मिडिल ईस्ट में, सबके साथ बातचीत कर चुका है। वो कह रहा है कि लोकल प्रॉब्लम के लिए लोकल सोल्यूशन चाहिए, बाहर से किसी की अनुमति नहीं है अंदर आने के लिए। वो डायरेक्टली बोल चुका है अमेरिका कि आपके लिए अभी इधर रहना सही नहीं होगा, बहुत नुकसान पहुंचेगा, आप चले जाइए। ये एक खतरनाक एक धमकी नहीं है, बल्कि एक हकीकत एक बनते जा रहा है, खुलते जा रहा है। बैक टू निशान। पॉइंट टेक, परमाणु प्रोग्राम पर पीछे नहीं हटेगा ईरान। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर, न्यूक्लियर समझौते को लेकर ईरान पर संदेह, ये रिपोर्ट आ रही है। सीआईए के डायरेक्टर ने ट्रंप के साथ मीटिंग में जताई आशंका। अगली बड़ी खबर यहीं से, ब्रेक करिए विजय फुल स्क्रीन पर, ईरान से समझौते पर संशय में अमेरिका। ब्रेक करिए, ये रिपोर्ट है, परमाणु प्रस्ताव को लेकर ईरान पर भरोसा नहीं। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जताई आशंका। ये देखिए, ट्रंप के साथ मीटिंग पर मार्को रूबियो ने उठाए सवाल। ये बड़ी खबर, अमेरिकी खुफिया जानकारी के आधार पर एक्सियोस की रिपोर्ट आ रही है। आइए जरा अपर गोप्रो पर, यह बड़ी खबर है, डील होने से पहले ईरान पर संदेह है। कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने डिजिटली डील कर ली है। कौन? जेडी वेंस, वो ये कह रहे हैं। अब देखिए जो कहानी है, इसको समझिए जरा। ईरान के साथ फाइनल डील से पहले ट्रंप की अहम बैठक में सीआईए डायरेक्टर रैडक्लिफ ने ईरान पर संदेह जताया है। यहां पर सीआईए डायरेक्टर क्या चला रहे हैं हम लोग, ये देखिए जरा। परमाणु प्रस्ताव को लेकर ईरान के मंसूबे पर शक है, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर से प्ले करिए इसको। ये देखिए जरा जो जानकारी आ रही है, ईरान के मंसूबे पर शक किया जा रहा है। ईरान के साथ फाइनल डील से पहले ट्रंप की अहम बैठक है। बैठक में सीआईए डायरेक्टर रैडक्लिफ ने ईरान पर संदेह जताया है। परमाणु प्रस्ताव को लेकर ईरान के मंसूबे पर शक है। अमेरिका के मुताबिक परमाणु कार्यक्रम नहीं बदलेगा ईरान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी जताई आशंका। यहीं पर सीधे एस बहाल सर के पास चलिए। बहाल सर, इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, वो कह रहे हैं हमने डिजिटली डील कर ली है, क्या ये कर पाएंगे डील? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हाई है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव्स देखें तो वर्चुअल एग्रीमेंट हो गया है, 19 को पीस एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा जनेवा के अंदर। तो इसका ये मतलब है कि अगले 4 दिन के अंदर सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी बहुत है, क्योंकि 2 बार अमेरिका भी धोखा दे चुका है और वहां पे ईरान ने भी अपनी एनरिचमेंट बढ़ा दी थी, 3.67% से बढ़ा के 60% से ऊपर ले गए थे, और कुछ करते 90%
50% तक पहुंचते तो न्यूक्लियर वेपन बना सकते थे। लेकिन पॉजिटिव जो ये है, कोई हमले नहीं हो रहे हैं। और साथ में दूसरा पॉजिटिव है, तेल की कीमतें गिर चुकी हैं 81 से $81 प्रति बैरल। और जो स्टॉक मार्केट्स ऊपर गए, कहीं ना कहीं पूरे विश्व को यह लगता है कि अब पीस डील होने वाली है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी है वो इजराइल की है, क्योंकि वो कहते हैं वो पार्टी नहीं है किसी भी एग्रीमेंट के। दूसरा, वो अपना फ्री रखना चाहते हैं राइट लेबनान को अटैक करने के लिए, लेकिन लेबनान तो एक मेजर इशू है। और आखिरी चीज है कि 430 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा, फ्रोजन एसेट्स का क्या होगा। तो इस समय जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होता, इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह के ट्रस्ट डेफिसिट की बातें चलती रहेंगी। नोटेड, नोटेड। आप मेरे साथ रहिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं आइए जरा। मैंने अभी आपको यहां की खबर बता दी है, राइट? ये है केशम आइलैंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैंने आपको यहां की खबर बता दी है। अब मैं सीधे जा रहा हूं यहां पर, लेबनान और इजराइल, ये यहां पर जो हालात हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। आइए जरा, किरियात विजय कैंप 4 पर ब्रेकिंग और शॉट। किरियात शिमोना पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह ने एक साथ दागे दर्जनों रॉकेट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। हमले के बाद अचानक एक्टिव हुआ आयरन डोम, बड़ी खबर ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी9। आयरन डोम ने नाकाम किया हिजबुल्लाह का हमला, बड़ी खबर। नॉर्थ इजराइल में टारगेट पर सैन्य ठिकाने। एक और बड़ी खबर विजय, आइए जरा, बड़ी खबर। सीजफायर के ऐलान के बीच इजराइल का धमाका, ब्रेक करिए। उत्तरी इजराइल में अज्ञात ड्रोन से हड़कंप, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने मार गिराया ड्रोन। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले की आशंका, बड़ी खबर। मोसाद कमेंट्री ने वीडियो जारी करके किया दावा, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, आइए जरा, नेतन्याहू का लेबनान से सेना हटाने से इनकार, ब्रेक करिए जरा। कब्जे वाले इलाकों में रहेगी इजरायली सेना, दिखाइए जरा, नेतन्याहू ने जो कहा है, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। सुरक्षा जोन खाली नहीं करने पर सीजफायर फेल। नेतन्याहू का लेबनानी इलाकों में स्थायी कब्जे का ऐलान, ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए विजय जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। ये इस वक्त के बदलते हालात हैं, लेबनान पर ये कब्जा नहीं छोड़ेंगे। हिजबुल्लाह ने इनके ऊपर काउंटर अटैक किया है, तस्वीरें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। और अगली खबर बताने से पहले वायरल सवाल पर मैं जा रहा हूं। हमारे दर्शकों को जो कष्ट हुआ आज एक वायरस के आने से, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच सीधा तालमेल। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का दावा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, डील तोड़ने के लिए अमेरिका जिम्मेदार। ईरान ने कहा है शर्तें ना मानने पर भुगतने होंगे गंभीर अंजाम, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। इजराइल लेबनान में शुरू हुआ सबसे खौफनाक जंग, ब्रेक करिए जरा, शुरू हुई, ये देखिए जरा, शॉट्स के साथ लेबनान पर इजराइल का नॉन स्टॉप जमीनी हमला। कई क्षेत्रों में आगे बढ़ी इजरायली सेना की टुकड़ियां। विजय, वो पहले वाली दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट संभाल के रखिएगा। सीजफायर तोड़कर इजराइल ने शुरू किया हमला। एक और बड़ी खबर, आइए जरा, ट्रंप के समझौते को मानने से नेतन्याहू का इनकार, ब्रेकिंग और बाइट। वॉशिंगटन की शर्तों पर नहीं झुकेगा इजराइल, ये देखिए, ट्रंप के ईरान समझौते पर नेतन्याहू का बड़ा दावा। मंत्री बेन गिवर की बहुत बड़ी वार्निंग, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पूरी तरह करेंगे तबाह, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, बाइट दिखाइए जरा। लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकियों का खात्मा हमारा लक्ष्य है। दक्षिणी लेबनान से नागरिकों को खदेड़ना जारी रहेगा, बेन गिवर ने कहा है। ये तीनों ब्रेकिंग विजय, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। बाहल सर के पास में चलूंगा। सर थोड़ा सा शार्प टेक। सर मेरे सारे अंदाजे, सारे एनालिसिस, सारे मेरी जितनी भी रीडिंग में कर रहा हूं, सब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि चिंक इन द आर्मर इजराइल है। मान के चलिए कि यह युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेबनान विल बी द कॉज, ईरान नहीं रुकेगा लेबनान पर अगर हमला होंगे तो। बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई है, और उसके बारे में एक चीज मैं इसमें बोलना चाहता हूं कि पूरा विश्व खुश है अगर ये एग्रीमेंट होता है, भारत भी खुश है एग्रीमेंट होता है, लेकिन कौन खुश नहीं है? वो है इजराइल, वो है नेतन्याहू, वो है बेन गवीर। इस समय नेतन्याहू की पार्टी के पास सिर्फ 32 सीट्स हैं 120 में से। 6 सीट्स हैं उज्जिमा यहूदी पार्टी की, जो कि बेन गवीर की पार्टी है, जो एक्सट्रीमली राइटिस्ट है। आपको मालूम होगा कि बेन गवीर जो है 8 बार इंडिक्ट हो चुके हैं अपने रेसिस्ट
कमेंट्स और रेसिस्ट फीलिंग्स के लिए, और साथ में नेतन्याहू के ऊपर भी पर्सनल और पॉलिटिकल प्रेशर बहुत हाई है। वो नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध रुके, वो चाहते हैं कि ये मौका मिला है और किसी ना किसी तरीके से वापस उकसाएं ताकि अमेरिका को और कोई रास्ता ना मिले, और हो सकता है कि वो यहां तक कोशिश करेंगे कि बेरूत पे भी हमला करें। सर, मैं आपको एक बहुत अलार्मिंग खबर बता रहा हूं। जा सके। मैं आपको एक बहुत अलार्मिंग खबर बता रहा हूं सर, आप मेरे साथ बने रहिए। सर का फ्रेम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। कैंप 1 कैंप 4 पर आइए। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमास और हिजबुल्लाह को फिर ताकत देंगे, यानी जिसको वो लोग एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, ये लोग एक्सेस ऑफ ईवल कहते हैं, जिसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है इजराइल के लिए। और ये पूरा युद्ध इसीलिए कि रिंग ऑफ फायर यानी हिजबुल्लाह, हमास, हूती इजराइल को घेरो, और इजराइल का काम क्या है? इस रिंग ऑफ फायर को तोड़ के अपना अस्तित्व बचाओ। यह है इस जंग का सार। लेकिन वो रिंग ऑफ फायर पर क्या कहा गया? ब्रेक करिए। जंग में हिजबुल्लाह की ताकत सिर्फ एक ट्रेलर थी। ब्रेक करिए। कुद्दस फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी की वार्निंग। यह अपने आप में एक बड़ा अजीब आदमी है, क्योंकि कितने भी धमाके हो, कितने भी हमले हो, इस्माइल कानी हमेशा बच जाते हैं। तबाह हो चुके हमास को फिर से खड़ा करेगा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट से मिलकर दिखाई ताकत। अमेरिका इजराइल को सीधी टक्कर की दी वार्निंग। बड़ी खबर। आइए जरा अपर गोप्रो पर इस्माइल कानी की अमेरिका और इजराइल को वार्निंग देखिए जरा। अगर यही वजह है तो फिर यह युद्ध कैसे रुकेगा? पॉइंट यह है कि अगर ईरान अपने रंग ढंग नहीं बदलेगा तो इजराइल अपने रंग ढंग क्यों बदले? पॉइंट है कि नहीं? मामला बराबर का होना चाहिए। और ऐसे में ट्रंप क्या करेंगे? हालिया जंग में हिजबुल्लाह ने बेहद आक्रामक और मजबूत प्रदर्शन किया है। भीषण तबाही के बाद भी हमास को दोबारा खड़ा करेगा ईरान। होमुस से बाब अल मंदेब तक नया सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। खाड़ी से लाल सागर तक ईरानी गठबंधन की ताकत और बड़ी है। अमेरिका और इजराइल सीधे टकराव से बचने की कोशिश करें। रेजिस्टेंस फ्रंट से पंगा लेने पर अंजाम भुगतने की खुली धमकी दिए। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, आज मैं बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं। दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स और ओपन सोर्स इंटेल में चर्चा मशहूर है कि यह युद्ध ट्रंप ने इसलिए नहीं रोका है कि उनको यह युद्ध रोकना था। ओपन सोर्स इंटेल में दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ट्रंप ने इसलिए रोका है क्योंकि उनके पूरे परिवार में मिडिल ईस्ट का पैसा लगा है और वो इन्वेस्टमेंट हैम्पर हो रहा है। निशांत, मैं काफ़ी हद तक आपके साथ सहमत हूं, लेकिन बड़ी पिक्चर यह है कि पैसा के पीछे, खुद की परिवार के इन्वॉल्वमेंट के पीछे देश भी सर, लेकिन एक बात बताइए, अगर इस्माइल कानी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, अगर इस्माइल कानी इतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेंगे तब तो इजराइल विल बी फोर्स्ड टू अटैक। एब्सोल्युटली, ये वहीं पे आपने बिल्कुल सही कड़ी को पकड़ा है। ये पूरा जो लड़ाई है नेतान्याहू का लड़ाई है, और लड़ाई का जो हल वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नेतान्याहू को अलग थलग कर दिया है। पीस प्रपोजल में कहीं पे उसको इनकॉर्पोरेट या उसका सलाह लिए नहीं है। तो ऑब्वियसली जिसने लड़ाई शुरू किया था उसका बिना सलाह, बिना कंसल्टेशन कैसे आप समाप्त कर सकते हो? नंबर 1। नंबर 2, नेतान्याहू जो भी कुछ कर रहा है ये अपने लोग की हित के लिए कर रहा है। चाहे हम कितने भी बोले क्रिमिनल केसेस है, उसका इलेक्शन आ रहा है, वो इलेक्शन को पोस्टपोन सर, दुनिया में कुछ चुनिंदा लोगों में से है जिस आदमी ने अपने परिवार के, अपने सगे भाई को आतंक की वजह से खोया है, वो नेतन्याहू है। एंड आई एम नॉट बैटिंग फॉर हिम, बट दैट्स अ फैक्ट। हाँ, ये बिल्कुल आप एनटीबी, इफ यू रिमेंबर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी बैट नहीं कर रहा हूं नेतान्याहू के लिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली। नेतान्याहू के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो 7 अक्टूबर 2023 के बाद 30-35 दिन तक था। उसके बाद धीरे धीरे आप देखते जाइए वर्ल्ड ओपिनियन उसके खिलाफ हो गया है। और आज के दिन में ही इज अ क्रिमिनल, ही इज अ जेनोसाइड मास्टर, ही इज अ मास्टरमाइंड किलिंग पीपल। आई हैव नॉट दैट आई एम इन द साइड ऑफ ईरान और टेररिज्म, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल्स देखेंगे, रूल ऑफ एंगेजमेंट देखते हैं 21वीं सेंचुरी आप ठीक कह रहे हैं। आप अगर नेतान्याहू को एक्सेप्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से आप ये पूरा विश्व का चला There has to be some ethics, सर। मैं आपके पास आ रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, एन वक्त में रुका। ये देखिए जरा, टेक ऑफ से पहले ही सिर्फ 1 घंटे पहले रोका गया ऑपरेशन। सैकड़ों ठिकानों को तबाह करने के लिए तैयार थे फाइटर जेट और मिसाइल्स। पूरी इजरायली वायुसेना हथियारों से लैस थी। ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप के सीधे दखल के बाद टला ईरान पर विनाशक हमला। ये बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए जरा। राजधानी मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट, मॉस्को के कई इलाकों में स्टॉर्म ड्रोन अटैक। कीव पर हमले के 24 घंटे बाद ज़ेलेंस्की का बदला। रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन अटैक।
ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर, ध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट, गैज़प्रोम नेफ्ट रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इलाके के पास देखे FPV-1 ड्रोन, दिखाइए जरा, 25 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए, ये भी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर, विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और मल्टी स्क्रीन दोनों पर चैट करेंगे। बाहल सर, ये एक अलग लेवल ऑफ वॉरफेयर हो चुका है। आप सुन के हैरान होंगे सर, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इस वक्त यूक्रेन से सलाह ले रही है कि कैसे हम ड्रोन वॉरफेयर में एक्सपर्ट बन सकते हैं ईरान को टैकल करने के लिए। ये सच है सर, और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये अभी अभी अल जजीरा की लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है। सर ये पुतिन के पास इसका एंड गेम क्या है सर? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले जो बात आप कह रहे थे बिल्कुल सही है, 45 ड्रोन के करीब एक साल में बनाएंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम में भी ड्रोन इंटरसेप्टर। सर मैं आपको एक और बात बता दूं, सॉरी आपको रोक रहा हूं। कीव के ऊपर जो स्टूडियो पे अटैक किया गया, कीव के एक बड़े स्टूडियो पर, उसके अंदर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। यानी कि कीव किस तरीके से ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है दुनिया को समझे नहीं, लेकिन आपको पता है KGB और FSB, उनकी इंटेल तो सबसे आगे होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय को लगने लग गया है कि अब यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो फ्री हो जाएंगे अगर मिडिल ईस्ट का युद्ध रुक जाता है। दोनों ने अपने हमले एकदम तेज कर दिए हैं इस वजह से कि जितना डैमेज कर सके। या फिर आपको मालूम ही होगा कि 192 के करीब कॉम्बैट एंगेजमेंट्स हुए हैं ग्राउंड के अंदर पिछले 24 घंटे में, लेकिन स्टेलमेट सा है, एट्रिशन वॉर फ्रंट लाइन के अंदर, और जो मिड रेंज है उसके अंदर लॉजिस्टिक सप्लाई पे अटैक्स चल रहे हैं ताकि फ्यूल, एमिनिशन और जो आर्म्स एंड अदर सिस्टम्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है रिसोर्सेज की, बैटलफील्ड को उससे काट दिया जाए। क्रीमिया को आइसोलेट कर रहा है यूक्रेन, और साथ ही में रशिया के डीप इंटरडिक्शन स्ट्राइक करके उनके एनर्जी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर बेसिस पे हमला कर रहा है। उसी तरीके से रशिया भी सैकड़ों की संख्या में 600 ड्रोन, 500 ड्रोन और मिसाइल्स को इस्तेमाल कर रहा है कीव, खार्किव और साथ ही में दूसरे और एरियाज के अंदर, ताकि उनके ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले हो सके। दोनों इस समय कर रहे हैं कि इसी स्थान पे आए ताकि जब अभी नेगोशिएशंस आप देखिएगा आने वाले 10 दिन के अंदर नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगी दोनों के बीच। सर मुझे कुछ और भी लग रहा है। मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, रूस की ऑयल रिफाइनरी पर भीषण हमला। ब्रेक करिए जरा, क्रास्नोदार क्राई में ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। ब्रेक करिए जरा, हमले से ऑयल डिपो में कुछ हिस्सों में लगी आग। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। फ्लोर पर ये देखिए जरा, मॉस्को पर हमला, कीव का बदला। रूस के कई इलाकों में एक साथ 200 ड्रोन से हमला किया गया। इसका बड़ा खबर, गुलशन फ्रेम को पुल आउट करिए। ये देखिए मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा अटैक हुआ। ये देखिए कॉपनिया रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा, ये रिपोर्ट आ रही है। फिर मॉस्को के चारों बड़े एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित है। क्रास्नोदार में भी ऑयल डिपो को टारगेट किया गया। बड़ी खबर ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। खेरसॉन में रूस के फ्यूल ट्रक पर अटैक किया गया। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। मेलिटोपोल जा रहे ट्रक पर ड्रोन से हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ड्रोन हमले से ऑयल ट्रक में लगी आग। पुतिन से डायरेक्ट बातचीत को तैयार ज़ेलेंस्की। ब्रेकिंग और बाइट, पुतिन को अमेरिका में बातचीत का प्रस्ताव। ये देखिए जरा, ट्रंप के साथ त्रिपक्षीय बैठक का पुतिन को ऑफर। फ्रांस में हो सकती है ज़ेलेंस्की और ट्रंप की अहम बैठक। ब्रेक करिए। G7 समिट के लिए एवियन पहुंचे ज़ेलेंस्की। शॉट दिखाइए विजय। G7 लीडर्स के साथ ज़ेलेंस्की की अहम बैठक। ये देखिए जरा, ब्रिटेन, जर्मनी के लीडर्स के साथ बालाट। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे शॉट्स के साथ। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, दुनिया के बड़े नेताओं के साथ वैश्विक मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बेहद उत्सुक। भारत पूरी दुनिया को अधिक सुरक्षित
समृद्ध और टिकाऊ बनाने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। G7 के लिए पहुंच चुके हैं। G7 बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान देखिए जरा। हमारे बिना इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं। ब्रेकिंग और शॉर्ट, लेबनान पर इजराइल के हमले से हम खुश नहीं हैं। यह देखिए जरा, ट्रंप ने कहा है नेतन्याहू को और जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ट्रंप ने कहा है ईरान में नेतृत्व बदलने में हमारी कोई रुचि नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी। ईरान ने एटम बम के बारे में सोचा तो नर्क बना देंगे। ब्रेकिंग और शॉर्ट, हम ईरान से संवर्धित यूरेनियम निकालेंगे। ट्रंप ने कहा है ब्रेकिंग और शॉर्ट, दिखाइए जरा। हमने ईरान को कोई फंड नहीं दिया है। लीजिए और सीधे चलिए। प्ले करिए जरा। Just happened. I can tell you, this is a country where the Emir is so respected, and the Prime Minister is so respected by the people, and that's the way a country should run. It should run out of respect, not of fear. As you know, at least 42,000. इस वक्त हमारे खास मेहमान मौजूद है। सुधाकर सर, ये वार्निंग की भाषा ईरान को समझ में नहीं आती है। निशांत, देखिए ईरान की जो काबिलियत है, आज आप माने या ना माने, अमेरिका को अच्छी तरह समझ में आ गई है। वो देश नहीं रहा जो 28 फरवरी 2026 से पहले हम अंदाज लगाते थे। अभी एक रीजनल पावर बन चुका है और उसका जो ताकत है, अमेरिका के पास ऐसा कोई उसका संभावित कोई काउंटर मेजर नहीं है जो उसको बिल्कुल नाकारा कर सकता है। तो इसीलिए आने वाले समय में एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते जा रहा है। आपके सवाल के पीछे बहुत कुछ मोटी बात है, बाद में करेंगे, लेकिन मल्टीपोलैरिटी अभी फैल रहा है। उसके साथ चाइना और रशिया के हाथ है और ये मिडिल ईस्ट के अंदर उनका प्रभाव पड़ेगा। Noted. और धीरे धीरे आप देखेंगे इजराइल और अमेरिका के बीच में तनाव। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर, थोड़ा समय मेरे पास कम है, लेकिन आपका और बहाल सर का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर, ब्रांडिंग यहां पर यह है आपके सामने। ट्रंप की नाकाबंदी को ईरान ने फिर थोड़ा ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी घेराबंदी से निकले ईरान के 5 शिप। बड़ी खबर, 3 टैंकर और 2 कार्गो शिप सुरक्षित होर्मुज़ से निकले। ब्रेकिंग और शॉर्ट, अमेरिकी ब्लॉकेड की नाकामी पर प्रेस टीवी का दावा। यह देखिए, हर हफ्ते फेल हुई सेंटकॉम की नाकाबंदी। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। आंशिक रूप से खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। ब्रेकिंग और बाइट ट्रंप का दिखाइए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर ट्रंप का बड़ा दावा, दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, शुक्रवार तक पूरी तरह खुल जाएगा होर्मुज़। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले करिए सर। वसूलेगा ईरान, ब्रेक करिए जरा। कमर्शियल शिप से टैक्स वसूलने की तैयारी, ब्रेक करिए। एमओयू में ईरान और ओमान को होर्मुज़ की जिम्मेदारी। बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बकई का दावा, नेविगेशन, समुद्री सुरक्षा के लिए शुल्क वसूलेगा ईरान। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, वीडियो की पर आइए। बड़ी खबर, और विजय पहले जो ट्रंप ने खबर बताई थी उसको बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, होर्मुज़ में टैक्स वसूलेगा ईरान। होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले शिप को देना होगा शुल्क। बड़ी खबर, जल्दी जरूरी शुल्क देने के बाद ही होर्मुज़ पार करने की इजाजत। ये देखिए, ईरान और ओमान होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही संभालेंगे। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बकई का बड़ा दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। कतर के जरिए ईरान को मिली भारी रकम, जिसका ट्रंप ने डिनायल किया है। डील बनी अमेरिका की मजबूरी, ब्रेक करिए। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम खाली होने की रिपोर्ट, ब्रेक करिए। अमेरिका के पास सिर्फ 18% JSAMs बचे हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। भारी सैन्य नुकसान के बाद डील बनी मजबूरी। अमेरिकी वेपन भंडार भरने में लग सकते हैं कई साल। बड़ी खबर, आइए जरा वीडियो पर गोप्रो। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, ईरान डील, अमेरिका की मजबूरी। ईरान से 40 दिनों की जंग में अमेरिका ने खोया बड़ा मिसाइल भंडार। 1100 से ज्यादा JSAMs मिसाइल खर्च हुए। बड़ी खबर, 1000 से ज्यादा टोमाहॉक और 1200 से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर्स दागे। अमेरिका के सबसे आधुनिक थर्ड एयर डिफेंस की 81% स्टॉक खत्म हो गया।